नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में होने जा रहा ऐतिहासिक सुधार, एस सिद्धार्थ ने लिया बड़ा फैसला। दोस्तों, राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक सरकारी विद्यालय को मॉडल बनाया जाएगा। इसकी शुरुआत जिला स्तर पर एक मॉडल विद्यालय से होगी, फिर अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर भी। इसका उद्देश्य है कि अन्य विद्यालय मॉडल विद्यालयों से सीखें और खुद को मॉडल विद्यालय के रूप में तैयार करें। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा कि नवाचारी शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक 1 से 7 जनवरी तक करेंगे अपने स्कूल में ज्वाइन। सैलरी को लेकर भी आया ये बड़ा अपडेट। दोस्तों, प्रदेश के 1,87,000 सक्षमता परीक्षा पास कर चुके शिक्षकों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। जिन शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से सबसे पहले विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। इसके साथ ही वे 1 से 7 जनवरी तक अपने विद्यालय में योगदान करेंगे। साथ ही 1 जनवरी से विशिष्ट शिक्षक को वेतन अनुमान्य होगा। डायल 112 के रिस्पांस टाइम को घटाने की तैयारी में बिहार सरकार। महज इतने मिनट में मिलेगी मदद। दोस्तों, बिहार में हर दिन डायल 112 पर मदद के लिए औसत 72,000 कॉल आ रही हैं। देश भर कॉल के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर है। वहीं 15 मिनट में लोगों को मदद पहुंच रही है। अब बिहार सरकार डायल 112 के रिस्पांस टाइम को कम करने की तैयारी में है। लोगों तक महज 10 मिनट में मदद पहुँचाई जाएगी। वहीं पटना में 5 मिनट का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में 1,75,000 शिक्षकों का होगा ट्रांसफर। सामने आई ये बड़ी वजह। दोस्तों, 15 दिसंबर को स्थानांतरण के लिए आवेदन की आखिरी तारीख थी। लास्ट डेट तक कुल 1,75,000 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। इसमें सबसे ज्यादा संख्या उन शिक्षकों की है जिन्होंने स्कूल घर से दूर होने की वजह से ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों का जनवरी में पदस्थापन किया जाएगा। बिहार में बिछाई जाएगी 2 नई रेल लाइन। विभागीय प्रक्रिया शुरू, आसान बनेगा सफर। दोस्तों, बिहार में रेल यातायात को मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ चुके हैं। राज्य में 2 नई रेल लाइनों का निर्माण कार्य होना है। यह नई रेल लाइन लहेरियासराय, सहरसा और दरभंगा मुजफ्फरपुर बिछाई जानी तय है। इन परियोजनाओं के विकसित होने से राज्य के भीतर यातायात के क्षेत्र में बदलाव देखने को मिलेगा। यात्री ट्रेनों की लेट लतीफी से छुटकारे के साथ उनकी गति में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे लंबी दूरी की यात्राएं कराने वाली ट्रेनें अपने निर्धारित समय से यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाएंगी। नीतीश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को दिया तोहफा, महंगाई भत्ता 7% तक बढ़ाया। दोस्तों, बिहार कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। महंगाई भत्ता 7% बढ़ा दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक में कुल 43 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। सभी फैसलों के बारे में विस्तार से जानें। शराबबंदी पर तेजस्वी ने नीतीश सरकार से कर दी बड़ी मांग। बोले, होम डिलीवरी पर नहीं लगी रोक। दोस्तों, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शराबबंदी कानून को लेकर नीतीश सरकार के सामने एक अहम मांग रखी है। कटिहार में पत्रकारों से बात करते हुए राजद नेता ने कहा कि शराब के नशा मुक्त बिहार के लिए पूर्ण शराबबंदी का कानून बना है तो उसका सख्ती से इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं दिख रहा है। सरकार को चाहिए कि इस मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर फैसला लें। बिहार के राजगीर में बनेगी फिल्म सिटी। नीतीश सरकार ने केंद्र से मांगे 200 करोड़ रुपए। दोस्तों, बिहार में नालंदा जिले की ऐतिहासिक नगरी राजगीर में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। यहाँ क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का निर्माण हो सकेगा। इसके लिए राज्य की नीतीश सरकार ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से 200 करोड़ रुपए की मांग की है। डिप्टी सीएम सह कला एवं संस्कृति मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार में फिल्म सिटी के अलावा फिल्म टेलीविजन संस्थान और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एक चैप्टर भी खोला जाएगा। बिहार के सभी कॉलेजों में होने जा रहा बड़ा बदलाव, शिक्षा सचिव ने जारी किया आदेश। दोस्तों, बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इन कॉलेजों में एक डायनामिक वेबसाइट तैयार की जाएगी और फिर एक डेटा बैंक भी बनाया जाएगा। शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव ने कुल सचिवों को जनवरी तक यह कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। वहीं इन कॉलेजों को शेष पड़ी राशि लौटाने को लेकर चेतावनी भी दी है।
पुलिस पर हमला करने वालों पर होगी सख्ती, लिस्ट तैयार कर गिरफ्तारी, 15 दिन में चार्जशीट भी पेश होगी। दोस्तों, बिहार में पुलिस पर हमले के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब इस पर सख्ती बरतने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पुलिस पर हमला करने वालों की पहचान करके जिलावार सूची बनाई जाएगी। इसके साथ ही डीजीपी विनय कुमार ने सभी जिलों के एसपी को भी इन मामलों में 15 दिन में चार्जशीट पेश करने के निर्देश दिए हैं। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, 100 नगर निकायों में 1 लाख से अधिक आवास चिन्हित। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 100 नगर निकायों में सर्वेक्षण करके 1,05,000 से अधिक आवासों की आवश्यकता की पहचान की गई है। केंद्र सरकार को पीएम आवास योजना के दूसरे चरण के तहत इसके निर्माण से जुड़ा प्रस्ताव भेजा जाएगा। वार्ड स्तर पर अभियान चलाकर इसे पूरा किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों को किफायती आवास प्रदान करना है। नीतीश सरकार ने जमीन मालिकों को दी बड़ी राहत, अधिकारियों को फुर्ती से करना होगा ये काम। दोस्तों, बिहार में जमीन से जुड़े मामलों के निबटारे में अब समय सीमा का सख्ती से पालन होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी मामलों का निबटारा सुनिश्चित करें। बैठक में ई मापी भू अभिलेख, पोर्टल भू, समाधान भू, संपरिवर्तन, ऑनलाइन लगान, दाखिल खारिज और परिमार्जन समेत अंचल निरीक्षण की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। बिहार के औरंगाबाद में 20 संस्कृत विद्यालय बंद, सामने आई बड़ी वजह, शिक्षा विभाग ने भी दी सफाई। दोस्तों, सरकार संस्कृत को बढ़ावा देने में लगी है, लेकिन संस्कृत विद्यालयों की स्थिति ठीक नहीं है। अधिकांश विद्यालय बंद हो गए हैं और जो बचे हैं उनके पास बच्चों को बैठाने के लिए भवन नहीं है। शिक्षकों को नियमित वेतन मिल रहा है, लेकिन छात्रों को सरकारी प्रोत्साहन राशि नहीं मिलती है। इसके कारण विद्यालय में छात्रों की संख्या कम होती जा रही है। आ गई खुशखबरी, अब सरकार किसानों को दे रही है 5,000 रुपए। दोस्तों, सरकार द्वारा महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए और किसानों के लिए अलग अलग प्रकार का योजना निकलती रहती है। आज हम बात करने वाले हैं सरकार द्वारा निकाला गया नया योजना, जिसका नाम फसल राहत योजना है और यह किसानों के लिए निकाल गया है। आजकल राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, किसानों के प्रति काफी अच्छे योजनाएं आ रहे हैं। कई बार होता क्या है कि किसान अपनी पूरी पूंजी लगाकर फसल बोता है, लेकिन किसी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल खराब हो जाती है, तो किसके पास अब इतने पैसे नहीं होते कि वह दोबारा फसल बो सके, और ऐसी स्थिति में सरकार आप लोगों की मदद करेगी। सरकार लाभार्थी किसानों के बैंक में डायरेक्ट पैसा भेजेगा उनके फसल और बीज के लिए। अगर आप लोगों ने इस योजना में आवेदन किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो इस वीडियो में मैं आपको आवेदन करने का तरीका बताऊंगा और कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं। फसल राहत योजना का उद्देश्य है कि राज्य में जितने भी किसान हैं उनको सरकार द्वारा हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी और यह योजना किसानों को राहत देने के लिए लाई गई है। अगर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण किसी भी किसान का फसल खराब हो जाता है तो उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला फसल बोने के लिए सरकार आपको पैसा देगी और पैसा डायरेक्ट आपके बैंक खाते में भेजा जाएगा। फसल राहत योजना के जरिए मध्य वर्गीय परिवार के किसानों को आर्थिक सहायता के रूप में इस योजना के माध्यम से 3,000 रुपए से लेकर 5,000 तक रुपया सरकार भेजेगा डायरेक्ट उनके बैंक खाता में, और यह योजना राज्य भर में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो रहा है। बता दें कि जो भी आवेदक इस योजना में आवेदन कर रहा है उसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। फसल राहत योजना में आवेदन करने वाले किसान के पास खुद की अपनी भूमि होनी चाहिए और उसके सारे दस्तावेज भी। राज्य की नई योजना, फसल राहत में आवेदन करने वाले किसान पहले से किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होने चाहिए। आवेदन करने वाले किसान के पास सभी सरकारी दस्तावेज होने चाहिए वेरिफिकेशन के तौर पर, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक होना चाहिए। अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जमीन से जुड़ा सभी दस्तावेज, खसरा, खतौनी, पासपोर्ट साइज फोटो, घोषणा प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास यह सब है तो आप आवेदन कर सकते हैं।